जिसमें इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के इसके अंदर इंसेक्ट जो है, पेस्ट हैं या जो इसके अंदर कीट हैं और इसके अंदर प्रीडेटर के बारे में बताया था जो कि परभक्षी होते हैं। तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आपको बताया गया था मौत या सलब जो होती है, मौत या सलब जो है वो इसके अंदर कह सकते हैं सबसे बड़े इनेमीज होते हैं मधुमक्खी के। तो आज उसी को इसके अंदर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें और अलग अलग प्रकार के जो इंसेक्ट हैं कौन कौन से इसके अंदर मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, या जिसे कहा जाता है कि इसके अंदर हनी या शहद को इसके अंदर कह सकते हैं हार्म करते हैं। तो इसमें इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर आपके जो मौत है उसको कहा जाता है हॉक मौत, जो कि इसके अंदर जिसे डेड इसके अंदर कह सकते हैं या डेथ इसके अंदर हेड भी कहा जाता है। मृत्यु जैसे हो जाती है उस समय सिर जिस प्रकार से दिखाई देता है, इसके कारण इसका हेड या सिर होने के कारण इस मौत को इसके अंदर हॉक इसके अंदर मौत कहा जाता है। तो हॉक मौत जो इसके अंदर जो सिर पाया जाता है मृत सिर के समान होता है, जिसे डेथ हेड भी कहा जाता है। इसका इसके अंदर वैज्ञानिक नाम जो है हॉक मौत का वैज्ञानिक नाम है इसके अंदर एकीरोंटिया इसके अंदर स्टाइक्स भी इसके अंदर कह सकते हैं इस जंतु को कहा जाता है। तो हॉक मौत जो है वह मधुमक्खी को और उसके छत्ते को जो नुकसान पहुंचाती है उसका इसके अंदर वैज्ञानिक नाम है एकीरोंटिया इसके अंदर स्टाइक्स, जो इसके अंदर हॉक मौत कहलाती है या जिसे डेड इसके अंदर कह सकते हैं डेथ इसके अंदर हेड भी कहा जाता है। यह मधुमक्खी के हाइव या छत्ते को नुकसान पहुंचाती है, उसको इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाए जाने वाला कीट होता है जो इसके अंदर जिसे कीट या पेस्ट कहा जाता है। यह इसके अंदर मौत जो होती है वह शहद की तलाश में इसके अंदर या इस कहा जा सकता है कि सर्चिंग ऑफ हनी को इसके अंदर ढूंढते हुए छत्ते में आती है। और मधुमक्खी इसके अंदर कह सकते हैं जो पालन किया जाता है उनमें मधुमक्खी पालन करने वाले जो इसके अंदर मधुमक्खी पालक है जिसे बी कीपर कहा जाता है, वह मधुमक्खी के डंक के परिणाम स्वरूप इस छत्ते में इसके अंदर कह सकते हैं इस मौत या सलब को देखते हैं, क्योंकि डंक इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी का इसके अंदर यदि है और इसके अंदर और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं सलब जो है उसमें इसके अंदर डंक नहीं पाया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप दोनों को इसके अंदर कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है मधु पालक के द्वारा। तो उसको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि जैसे इसके अंदर विंग या पंख इसके अंदर जैसे यह फैलाकर बैठती है तो उस समय तो इसके अंदर कह सकते हैं उसको पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन दोनों जब एक साथ में रहती है मधुमक्खी इसके अंदर और जो हॉक मौत है साथ में रहती है उस समय इसके अंदर मधुमक्खी का जो डंक है यदि इसके अंदर काटा जाता है, डंक इसके अंदर कह सकते हैं के द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उस समय पहचान हो सकती है कि मधुमक्खी होगी ये इसके अंदर कह सकते हैं हॉक मौत होगी। दोनों को इसके अंदर डिफरेंशिएट किया जा सकता है मधुमक्खी पालक के द्वारा। तो इसमें शहद की तलाश में इसके अंदर छत्ते में आती है, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं डेड हेड भी कहा जाता है। यह इसके अलावा इसके अंदर मधुमक्खी के समान या इसके अंदर कह सकते हैं जो हनी बी है उसके समान ही इसकी स्मेल होती है, गंध इसके अंदर कह सकते हैं इसके समान ही आती है, जो इसके अंदर इसी कारण वह उसका अनुकरण कर सकती है या जिसे कहा जाता है अनुहरण भी कर सकती है, जिसको मिमिक कहा जाता है। तो उस छत्ते में इसके अंदर कैसे रह सकती है, इसके अंदर वह मधुमक्खी के समान स्मेल या गंध इसके अंदर कह सकते हैं दोनों में सेम होने के कारण। तो मधुमक्खी में जैसी गंध होती है उसी प्रकार की गंध या स्मेल जो है वह इसके अंदर इस मौत में भी होती है, जिसके कारण वह उसको मिमिक कर लेती है, उसका अनुहरण कर लेती है, उसकी नकल कर लेती है जिसे कहा जाता है। वह इसी कारण वह उस छत्ते में मधुमक्खी के छत्ते में रह सकती है और उस इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर जो इनेमी जो शत्रु है वह कुछ मिमिक करके भी उसके स्मेल जैसे इसके अंदर कह सकते हैं उसको मिमिक करके भी उस छत्ते में रहकर इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर और कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं इनेमीज होते हैं, उसमें नेक्स्ट आता है आंट या चींटियां, जो भी इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये भी इनेमीज के रूप में इसके अंदर कह सकते हैं काउंट किए जाते हैं। जैसे चींटियां मधुमक्खी कॉलोनी को प्रभावित करने वाले गंभीर इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट या कीड़े नहीं होते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर ये सीरियसली इसके अंदर कह सकते हैं पेस्ट नहीं है जो कि इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को या मधुमक्खी को इसके अंदर प्रभावित करे, डायरेक्टली इसके अंदर प्रभावित नहीं कर सकते, या इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा इसके अंदर स्पीसीज नहीं है जो इसके अंदर इसको प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि उसकी तुलना में इसकी साइज भी छोटी होती है। मधुमक्खी की तुलना में इसके चींटियों की साइज भी छोटी होती है, लेकिन यदि करते हैं तो समूह के रूप में करते हैं, एक या दो इसके अंदर चींटी यहाँ पर अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सीरियसली इसके अंदर या गंभीर रूप से इसके अंदर जो प्रभावित करने वाले कीट इसके अंदर चींटियां नहीं होती हैं,
लेकिन कुछ जो जाति है इसके अंदर जो आंट या चींटियों की है, वह इसके अंदर भोजन की तलाश में इसके अंदर वहां पर इसके अंदर उस छत्ते में या हाइव में एंटर कर सकती हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टली इसके अंदर नहीं कर सकती, लेकिन यदि भोजन की तलाश में इसके अंदर छत्ते में जाती है तो उस छत्ते को प्रभावित कर सकती है। ऐसे इसके अंदर यह डायरेक्टली मधुमक्खी के छत्ते को प्रभावित नहीं करती है। चींटियों की कौन कौन सी जातियां जैसे इसके अंदर प्रभावित करती हैं? चींटियां विशेषकर एक तो हो सकती है एसीटोन या जिसे कहा जाता है एकीटोन। एकीटोन जाति की जो इसके अंदर चींटियां हैं, एनोमा जाति की चींटियां हैं, डोराइलस जाति की जो चींटियां होती हैं, उसके अलावा फायर आंट जो होती है वह मधुमक्खी को प्रभावित कर सकती है, जो कि इसके अंदर मधुमक्खी को इसके अंदर किल भी कर सकती है, मार भी सकती है। इस कारण ये समूह के रूप में जब अटैक करती है तो ये चींटियां विशेष रूप से जैसे 4 अलग अलग जाति की जो चींटियां आपको बताई है, एसीटोन है या जिसे एकीटोन भी कहते हैं, एनोमा है, डोराइलस है और फायर आंट, ये मधुमक्खी को किल कर सकती है, मार सकती है। तो यह इनेमीज जो शत्रु जो होते हैं, इनसे इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी को बचाकर रखना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर कारपेंटर आंट जो होती है या जिसे कहा जाता है कारपेंटर जो आंट है, या जिसे इसके अंदर कहा जाता है कैम्पोनोटस कंप्रेसस। कैम्पोनोटस कंप्रेसस जो इसके अंदर आंट या चींटी है, इसके अंदर कह सकते हैं जो कंप्रेसस जाति है, कारपेंटर आंट जिसे कहा जाता है, वह भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की जो कॉलोनियां है उसको इसके अंदर नुकसान पहुंचाने वाली चींटियों में उसको काउंट किया जाएगा। तो इंडियन जो इसके अंदर कह सकते हैं हनी बी है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली, उसकी कॉलोनी को नुकसान पहुंचाने वाली आंट या चींटियां जो होती है वह इसके अंदर कैम्पोनोटस कंप्रेसस कहलाती है, या जिसे कहा जाता है कारपेंटर आंट। तो 4 जातियां तो जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके अलावा जो कारपेंटर आंट होती है वह भी इसके अंदर आंट या चींटियां जो है कारपेंटर आंट, वह भी इंडियन इसके अंदर जो हनी बी है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा इसके अंदर चींटियों से किस प्रकार से इसके अंदर बचाव किया जा सकता है, मैनेजमेंट या प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है चींटी से इसके अंदर बचाव के लिए मधुमक्खी का, इसके लिए इसके अंदर क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए? मधुमक्खी के सबसे पहले फैनिंग जो व्यवहार होता है उसके द्वारा मधुमक्खी के छत्ते को इसके अंदर चींटियों से बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो फैनिंग जो बिहेवियर होता है मधुमक्खी के द्वारा किया जाता है, तो उसके द्वारा भी इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को इसके अंदर बचाया जा सकता है चींटियों के द्वारा। और फैनिंग बिहेवियर में क्या होता है? फैनिंग का इसके अंदर मतलब, फैनिंग में जैसे इसके अंदर वर्ड जो आ रहा है वो फैन है। फैन का मतलब होता है पंखा, फैन या पंखा। तो फैन या पंखे का क्या कार्य होता है? हवा इसके अंदर प्रोवाइड करना, या इसके अंदर कह सकते हैं अपनी जो इसके अंदर कह सकते हैं पंखे में जो पंखुड़ियां पाई जाती है उसके द्वारा हवा देना। तो उसी प्रकार से इसके अंदर जो मधुमक्खी में भी जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वह चींटियां जो इसके अंदर कह सकते हैं जब एंटर कर जाती हैं तो वह इसके अंदर कह सकते हैं अपने पंखों के द्वारा तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं पंख को इसके अंदर हिलाते हैं, जिसके कारण फैनिंग या हवा के द्वारा इसके अंदर चींटियों को वहां से भगाते हैं। क्योंकि श्रमिक एक साथ बहुत संख्या में होते हैं ये भी, और एक साथ इसके अंदर कह सकते हैं जब फैनिंग बिहेवियर करते हैं, फैन के द्वारा जैसे इसके अंदर हवा इसके अंदर प्रदान करते हैं, तो इसके कारण उस हवा के कारण इसके अंदर चींटियों को इसके अंदर वहां से जाना होता है, जिसके कारण इसके अंदर चींटियों से इसके अंदर मधुमक्खी को या उसके छत्ते को बचाया जा सकता है। और ये बिहेवियर जो किया जाता है ज्यादातर जो होते हैं इसमें श्रमिक होते हैं, क्योंकि जैसे आपको बताया श्रमिक जो है लार्वा को भोजन भी देते हैं, या इसके अंदर स्वच्छ इसके अंदर क्लीन रखने का भी कार्य करते हैं, छत्ते का निर्माण भी करते हैं। तो अदर या अन्य जो शत्रु होते हैं उससे भी बचाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। या एक तो टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं बढ़ाकर भी कर सकते हैं, और फैनिंग में इसके अंदर कह सकते हैं फैनिंग का अर्थ इसके अंदर व्यवहार जो होता है वह मधुमक्खी का, जिसमें फैन या इसके अंदर कह सकते हैं पंखों को फैन के रूप में यूज करते हैं। जो इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के जो इसके अंदर विंग्स हैं, पंख जो है उसको इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर फैन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और इसके अंदर हवा के द्वारा इसके अंदर उसको चींटियों को वहां से भगाया जा सकता है। उसके अलावा टर्मरिक पाउडर या हल्दी पाउडर जो होता है उसके छिड़काव द्वारा भी मधुमक्खी पालक या जो बी ईटर होते हैं, बी कीपिंग जो करते हैं, बी कीपर जिसे कहा जाता है, वह चींटियों को इसके अंदर छत्ते से दूर रख सकते हैं टर्मरिक या हल्दी पाउडर के छिड़काव के द्वारा भी। तो फैनिंग बिहेवियर के द्वारा भी बचा जा सकता है चींटियों से, और इसके अंदर छत्ते को बचाया जा सकता है हल्दी पाउडर या जिसे कहा जाता है टर्मरिक जो पाउडर होता है उसके इसके अंदर छिड़काव के द्वारा भी मधुमक्खी पालक इसके अंदर चींटियों को वहां से दूर रख सकते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इस पिक्चर में इसके अंदर अलग अलग जो 2 इसके अंदर जाति की चींटी आपको बताई है। फायर आंट एक तो जो इसके अंदर कह सकते हैं जिसे लाल चींटी भी कहा जाता है। लाल चींटियां जो होती है जैसे इसके अंदर मनुष्य को इसके अंदर कह सकते हैं काटती है, तो उसमें इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर इस इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन आ सकती है या रेड हो जाता है ये भाग, इसको इसलिए फायर एंट कहा जाता है।
तो रेड कलर की लगभग इसके अंदर लाल रंग की जो चींटियां होती हैं, जो इसके अंदर कह सकते हैं जिसे फायर एंट कहा जाता है, उसकी पिक्चर है, जो कि इसके अंदर यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते को भी नुकसान पहुंचा सकती है, उसमें इसके अंदर इसको काउंट किया जाता है। तो लाल रंग की चींटियां मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है और यहाँ मधुमक्खी और उसके छत्ते को भी नुकसान पहुंचाती है। और जैसे इसके अंदर दूसरा जो है कारपेंटर आंट जिसको कहा जाता है, जो इसका इस प्रकार की होती है, जिसमें कि इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसमें लेग्स पाई जाती है, इसको यदि जूम करके देखा जाए तो जिसमें लेग्स पाई जाती है, उसके अंदर हेड पाया जाता है, एब्डोमेन होता है, थोरेक्स भाग होता है। इसके अंदर थोरेक्स जो होता है उसमें इसके अंदर जो लेग्स या टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी लेग्स या टांगे उसमें होती है। तो ये जो कारपेंटर आंट होती है या जिसको कहा जाता है इसके अंदर कैम्पोनोटस कंप्रेसस, यह इसके अंदर कह सकते हैं उसकी पिक्चर है, जिसमें इसके अंदर यह मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाने वाले इसके अंदर कीट या पेस्ट में इसको काउंट किया जाता है। इसके अलावा लाल जो चींटियां है जिसे फायर एंट कहा जाता है, वह भी मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर पक्षी या बर्ड्स भी इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसमें इसके अंदर कौन कौन से पक्षी इसके अंदर जो मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं, और पक्षी इसके अंदर नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? सबसे पहले क्योंकि बर्ड्स या पक्षी जो है वह मधुमक्खी को और उसके शहद को भोजन के रूप में खाते हैं। तो इसका कारण क्या है? मधुमक्खी द्वारा छत्ते को नुकसान पहुंचाया जाता है या मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि इसके अंदर कुछ जो मधुमक्खियां इसके अंदर कह सकते हैं, कुछ पक्षी जो होते हैं मधुमक्खी को भोजन के रूप में खाते हैं और कुछ जो होते हैं इसके अंदर शहद या हनी को भोजन के रूप में खाते हैं। इस कारण इसके अंदर यहाँ पर बर्ड्स या पक्षी इसके अंदर जो मधुमक्खी के शत्रु के रूप में इसके अंदर काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर शहद या मधुमक्खी जो होती है इन पक्षियों का भोजन होता है। और पक्षी जो है कौन कौन से इसके अंदर बर्ड्स या पक्षी इसके अंदर यहाँ पर पाए जा सकते हैं? मधुमक्खी से संबंधित जो पक्षी होते हैं, मधुमक्खी या हनी से जो संबंधित कौन कौन से पक्षी होते हैं, जैसे इसके अंदर एक तो होता है ग्रीन बी ईटर, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर ग्रीन, इसके अंदर कह सकते हैं हरे रंग का होता है। बी ईटर नाम भी इसका इसके अंदर कह सकते हैं बी ईटर है, जिसको कि इसके अंदर कह सकते हैं मेरोपस जाति में रखा जाता है। मेरोपस जो जाति होती है मधुमक्खी की, इसके अंदर को इसके अंदर प्रभावित करने वाले इसके अंदर पक्षी के इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो मेरोपस जाति के जो पक्षी हैं जिन्हें ग्रीन बी ईटर भी कहा जाता है, हरे इसके अंदर मधुमक्खी खाने वाले पक्षी, इसको इसके अंदर कह सकते हैं मेरोपस जाति में रखा जाता है। और दूसरे जो इसके अंदर पक्षी कौन से हो सकते हैं? पेसर डोमेस्टिकस। पेसर डोमेस्टिकस कौन सा होता है? जो कि इसके अंदर घरेलू चिड़िया या जिसे हाउस स्पैरो कहा जाता है, घर पर जो इसके अंदर कह सकते हैं आसपास जो इसके अंदर कह सकते हैं बर्ड्स या पक्षी आप देखते हैं, जिसमें इसके अंदर मुख्य रूप से हाउस स्पैरो या जो घरेलू चिड़िया पाई जाती है, इसके अंदर उस इसके अंदर पक्षी को भी इसके अंदर जो मधुमक्खी के शत्रु के रूप में काउंट किया जाता है, इनेमीज के रूप में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये भी मधुमक्खी और उसके छत्ते को नुकसान पहुंचाती है। तो पेसर डोमेस्टिकस या घरेलू चिड़िया, और दूसरे जो इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल, इसके अंदर जो पक्षी हैं जो कि एवीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मेरोपस जाति के होते हैं, ग्रीन बी ईटर कहलाते हैं। तो पक्षियों को उसके भोजन के आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 इसके अंदर कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि पक्षी मधुमक्खी और उसको शहद को भोजन के रूप में खाते हैं, इसी कारण इसके अंदर उस पर अटैक करते हैं। और जो जाति है मेरोपस और पेसर जो डोमेस्टिकस है, वह इसके अंदर पक्षी इसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण इसके अंदर अलग अलग प्रकार का भोजन होने के कारण बर्ड्स या पक्षियों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इसके अंदर होते हैं जो कि हनी ईटर या शहद खाने वाले पक्षी, दूसरे हो सकते हैं इसके अंदर मधुमक्खी को खाने वाले, मधुमक्खी को भोजन के रूप में खाने वाले पक्षी, जिसको बी ईटर्स कहा जाता है। तो मधुमक्खी को खाने वाले और शहद को खाने वाले पक्षी 2 कैटेगरी में इसके अंदर कह सकते हैं पक्षियों को डिवाइड किया जाता है, जो कि इनेमीज होते हैं मधुमक्खी के, और इसके अंदर वह कुछ जो इसके अंदर पक्षी है वो तो मधुमक्खी को डायरेक्टली भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ इसके द्वारा बने हुए जो हनी या शहद होता है उसको भोजन के रूप में खाते हैं। इसके कारण पक्षियों को भी 2 वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है, इनेमीज या शत्रु इसके अंदर जो मधुमक्खी के पाए जाते हैं उसके आधार पर। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आप बताएंगे इसमें आपको एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हनी, या जिसे कहा जाता है हिंदी में शहद का निष्कर्षण और प्रसंस्करण। एक्सट्रैक्शन का अर्थ होता है इसके अंदर निष्कर्षण और प्रोसेसिंग का अर्थ होता है प्रसंस्करण। एक्सट्रैक्शन जो होता है इसके अंदर निष्कर्षण जो होता है वह क्या होगा, और प्रोसेसिंग क्या होती है? मधुमक्खी का छत्ता है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मधुमक्खी के द्वारा शहद बनाया जा चुका है, मधुमक्खी ने इसके अंदर कह सकते हैं हनी या जो शहद बनाया है उसको इसके अंदर उस छत्ते से अलग करना, तो इसका एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कहलाता है। तो निष्कर्षण से आप क्या समझते हैं
कि मधुमक्खी ने जो भी छत्ता बनाया है, सामान्य भाषा में इसको क्या कह सकते हैं कि मधुमक्खी ने जो भी शहद बनाया है वो छत्ते में पाया जा रहा है, और छत्ते से इसके अंदर अब शहद को कैसे निकाला जाए उसको इसके अंदर एक्सट्रैक्शन या निष्कर्षण कहा जाता है। क्योंकि मधुमक्खी के इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर ग्लैंड के द्वारा या शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा इसके अंदर उसमें शहद या जो इसके अंदर कह सकते हैं हनी का निर्माण होता है। तो जब इसके अंदर शहद या हनी का निर्माण इसके अंदर कह सकते हैं उसके छत्ते के अंदर हो रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर यह शहद जो होता है वह इसके अंदर या शहद इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते के अंदर पाया जा रहा है, तो इसके अंदर खाने योग्य नहीं होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है, इस शहद को इसके अंदर इस मधुमक्खी के छत्ते से निकाला जाता है और फिर उसको इसके अंदर प्योरीफाई किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, उसका प्रसंस्करण किया जाता है। तो छत्ते से निकालने के लिए इसके अलग अलग स्टेप होंगे और उसके साथ साथ में फिर इसके अंदर एक बार वह शहद जो मिल रहा है उसको खाने योग्य बनाने के लिए उसमें कुछ और चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो इसमें मधुमक्खी का जो छत्ता है उससे इसके अंदर शहद को निकालने की जो क्रिया होती है उसको निष्कर्षण कहेंगे, और प्रोसेसिंग में इसके अंदर खाने योग्य शहद का जो निर्माण होगा, जिसमें इसके अंदर घरों में जो इसके अंदर जो खाने में इसके अंदर शहद का उपयोग किया जाता है विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं डिजीज के लिए या अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं रोग में भी इसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो खाने योग्य शहद जो होता है इसके अंदर वह एक्सट्रैक्शन सबसे पहले करते हैं, एक्सट्रैक्शन का निष्कर्ष या जिसे कहा जाता है छत्ते से निष्कर्षण किया जाता है, बाहर निकाला जाता है शहद को, फिर खाने योग्य बनाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो मधुमक्खी के छत्ते का इसके अंदर कह सकते हैं के द्वारा बने हुए जो उत्पाद है उसमें सबसे पहले जो है हनी या शहद जो है उसका निष्कर्षण। तो एक बार इसके अंदर मधुमक्खी का द्वारा इसके अंदर हनी या शहद बना देने के बाद में छत्ते से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है। और निष्कर्षण जब किया जाता है उसके इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं, निम्न चरण पाए जाते हैं। तो निम्न इसके अंदर कह सकते हैं स्टेप वाइज प्रोसेस होगा, तब इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते से शहद को निकाला जा सकता है। यह स्टेप इसके अंदर कह सकते हैं जो चरणबद्ध होते हैं, एक स्टेप के बाद में नेक्स्ट स्टेप को इसके अंदर उपयोग में लिया जाता है, और इसके अंदर कह सकते हैं एक स्टेप उसके बाद सेकंड स्टेप, इस प्रकार से इसके अंदर प्रोसेस कर इसके अंदर एक्सट्रैक्शन का किया जाता है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें अलग अलग जो स्टेप्स हैं, उसमें फर्स्ट जो होगा सुपर चैम्बर से इसके अंदर फ्रेम को अलग करना। सुपर चैम्बर इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है, जैसे इसके अंदर आपको बताया गया था कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है या जिसे कहा जाता है इसके अंदर गतिशील प्रकार का जो छत्ता है, जिसके बारे में आपको बताया था, जिसे मूवेबल हाइव कहा जाता है, जिसमें 6 अलग अलग पार्ट थे, जिसमें स्टैंड भी होता है, टॉप कवर भी होता है, इनर आंतरिक कवर भी होता है। उसके अलावा नीचे जो पार्ट पाया जाता है जैसे स्टैंड के ऊपर की ओर, फिर इसके अंदर डीप सुपर होता है, या उसी को इसके अंदर कह सकते हैं सुपर चैम्बर कहा जाता है, जिसके ऊपर की ओर ब्रूड चैम्बर भी पाया जाता है। तो इसके अंदर श्रमिकों के द्वारा जो सुपर चैम्बर में जो सेल या कोशिकाएं बनाई गई थी, इसमें मधुमक्खी के इसके अंदर कह सकते हैं जैसे श्रमिक के द्वारा जब इसके अंदर जो हनी या शहद बनाई गई है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं चैम्बर जो होता है उसमें फ्रेम लगे होते हैं, और फ्रेम के अंदर इसके अंदर यहाँ पर फ्रेम में इसके अंदर कह सकते हैं क्या पाया जाता है, शहद। शहद इसके अंदर कह सकते हैं उसके फ्रेम में भरा हुआ पाया जाता है। तो सुपर चैम्बर में जो फ्रेम होते हैं, सबसे पहले सुपर चैम्बर से जो फ्रेम इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें शहद पाया जा रहा है, जो कि श्रमिकों ने बनाए हैं, वर्कर्स ने बनाए हैं, वह सुपर चैम्बर से सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं स्टेप में इसके अंदर क्या किया जाता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, इन फ्रेम को अलग करना। उसके बाद में नाइफ या चाकू के द्वारा इसके अंदर मोम को अलग किया जाता है, वैक्स को अलग किया जाता है उसमें से, और चाकू के द्वारा इसके अंदर किया जाता है अनकैपिंग की जाती है। चाकू के द्वारा जो इसके अंदर फ्रेम है उसके ऊपर जो शहद और इसके अंदर मोम जो जमा हुआ होता है, तो उसमें से इसके अंदर कह सकते हैं जो मोम होता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं कहा जा सकता है कि अनकैपिंग का अर्थ होता है चाकू से इसके अंदर उसको खुरेद कर इसके अंदर कह सकते हैं अलग किया जाता है। उसके बाद में शहद निष्कर्षक में फ्रेम को रखा जाता है, क्योंकि फ्रेम के अंदर शहद है तो इसके अंदर जो फ्रेम है उसको रखा जाता है, लोड किया जाता है हनी एक्सट्रैक्टर या निष्कर्षक में, मतलब जो इसके अंदर छत्ते से इसके अंदर छत्ते में जो शहद होता है उसको इसके अंदर बाहर की ओर निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, या जिसे कहा जाता है एक्सट्रैक्टर, जो उपकरण होता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है शहद का इस फ्रेम से। उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन भी किया जाएगा एक्सट्रैक्टर के बाद में, एक्सट्रैक्ट होने के बाद में उसमें जो कि मुख्य रूप से सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर सिद्धांत पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन में किया जाता है। डिफरेंट स्टेप आपको इसके अंदर सिस्टमेटिक इसके अंदर और पूरे इसके अंदर कह सकते हैं डिटेल में बताएंगे आपको। उसके बाद में रिजर्वियर जो है, रिजर्वायर का अर्थ होता है इसके अंदर जिसमें वो संग्रहित होता है,
रिजर्वेयर जो है हनी इसके अंदर कह सकते हैं जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, एक्सट्रैक्ट इसके अंदर किया हुआ जो हनी या शहद होता है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसको रिजर्वेयर में रखा जाता है, संग्राहक में रखा जाता है और वहां से इसके अंदर कह सकते हैं शहद को इकट्ठा या कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अतिरिक्त जो इसके अंदर उसमें यदि इसके अंदर कह सकते हैं एक्स्ट्रा मोम है उसको फिल्टर कर लिया जाए, क्योंकि मोम इसके अंदर या वैक्स जो होता है वह शहद के साथ में नहीं रहना चाहिए, उसको फिल्टर करना या छानना। उसके बाद में शहद को इसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म में बदला जाता है। शहद इसके अंदर कह सकते हैं जो सेमी इसके अंदर सॉलिड या सेमी लिक्विड अवस्था में जो पाया जाता है उसको क्रिस्टल अवस्था में बदला जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में इसके अंदर हनी को बदला जाता है। उसके बाद में छानकर अतिरिक्त वैक्स अभी भी यदि इसके अंदर पाया जा रहा है उसको फिल्टर करके अतिरिक्त वैक्स को हटाया जा सकता है। ये जो निम्न स्टेप होते हैं इसके अंदर इसके एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग के अंतर्गत होंगे, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग जो होता है दोनों अलग अलग स्टेप होंगे, अब इसमें इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं करें। एक्सट्रैक्शन इसके अंदर जो होता है वह तो छत्ते से इसके अंदर शहद को निकालना और फिर उसके बाद में उसको खाने योग्य बनाना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी इसके अंदर कह सकते हैं प्रसंस्करण करना, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते से निकलने के बाद में जो शहद होता है उसको डायरेक्टली आप खा नहीं सकते, उसको इसके अंदर कह सकते हैं खाया नहीं जा सकता, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ उसमें चेंजेस किए जाते हैं, परिवर्तन किया जाता है, उसको प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे।